अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बातें चलना शुरू हो गई हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात, और तारीखी तौर पर इससे पहले चले जाएं, मरियम नवाज़ को सबको पता चल गया था इस बात का। वो जो बयानिया एक पीडीएम लेकर चला था कि हम इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाएंगे, और उस वक्त भी मैं कहता था इलेक्शन कबल अज़ वक्त कोई नहीं कराना चाहता, ना कोई हुकूमत तोड़ना चाहता है कि पाकिस्तान के ऐसे हालात है कोई भी हुकूमत आ जाए वो इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अगर वाकई कंट्रोल कर सकती ना, हालात और वाक़यात ऐसे बना सकती तो बहुत कुछ हो सकता था सामने। क्या कुछ हुआ? यानी अपोजिशन बातें बड़ी करती है, लेकिन क्या अपोजिशन ने कोई एजेंडा सामने रखा कि महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? 18वीं तरमीम के बाद तो ये मामला सूबों के पास आ चुका है। ये नालायकी और नाअहली है मौजूदा गवर्नमेंट के वजीरों और मशीरों की। वो इसको पोर्ट्रे नहीं सही कर सके। वो अपने जिम्मे लेते रहे कि महंगाई उन्हीं का मसबे। महंगाई वफाक में कौन सा सब्जेक्ट है? सारा कुछ तो सूबों के पास चला गया है, सूबों ने सारा कुछ कर रहा है। अभी चीनी की कीमत के मुकर्रर करने के हवाले से हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां भी ये बात है, यानी कीमतें जो है वो सूबे मुकर्रर कर रहे हैं। वफाक का उससे क्या ताल्लुक है? वफाक का ताल्लुक पेट्रोलियम की प्राइसेस है, और पेट्रोलियम की प्राइसेस को सामने रख कर देखें या डॉलर वगैरह को सामने अगर रख के देख लें, नॉर्मल प्रोडक्ट्स का उससे क्या ताल्लुक जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही हैं। मान लिया कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं, प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक यकीनन आपके डॉलर वगैरह के साथ है, लेकिन ऐसे हालात और वाक़यात नहीं है। एक कंट्रोवर्सी आपके सामने आ चुकी है, मैंने उस पर प्रोग्राम मैंने कल के पहले बता दिया था, और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस ले लिया। मैं बात 200 NA 249 के हल्के की बात कर रहा हूँ। NA 249 हल्के के हवाले से बात क्लियर हो गई है, और उसमें मैं कह चुका हूँ अब इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर हतमी नतीजा ऐलान कर दिया, उसको रोक दिया नोटिफिकेशन देने से। अब इलेक्शन कमीशन का यहाँ इख्तियार नहीं है, ग्रेव इरेगुलेटरीज देखनी पड़ेंगी। वो नहीं हो सकता जो डस्का वाले के बेस बनाकर आपने कर दिया और उसके सबूत मांगे हैं, सबूत सामने आ जाए, क्या ज्यादा क्या होगा? रिकाउंटिंग ही होगी ना। पूरा इलेक्शन तो कलअदम नहीं हो सकता, ये मैं पहले बता दूं। रिकाउंटिंग के हवाले से बात आनी है, और उसमें सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी जिक्र किया था आपको, और होने में अर्ज कोई नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेहरा सामने आ गया, नालायकियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ, सारा कुछ सामने आ गया। किस मुँह से करेंगे आप? वो आप सारा देख सकते हैं। मैंने इस पर ट्वीट भी किया, और बड़ा क्लैरिटी के साथ मैंने ट्वीट किया, और मैंने चीज़ सारी सामने रखी है आपकी। तो यहाँ ये समझना है कि क्या कुछ हो सकता है आगे। और इमरान खान ने कोशिश की सबको इकट्ठा करने के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से कहा आएँ और साथ बैठ करते, और इस बारे में जो उन्होंने ट्वीट दिए हैं, ट्वीट जो उन्होंने किए हैं बाकायदा, वो ट्वीट आपके सामने अगर मैं रख दूँ कि जिसमें वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने ऑफ़र दी कि इस हवाले में उनका साथ आ जाएँ और इकट्ठे हो जाएँ और आकर कुछ करना हो। यानी अगर वाकई कुछ करना चाहता है, उन्होंने क्या कहा? NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में कम टर्नओवर के बावजूद सियासी जमातें धांधली का शोर मचा रही। हाल ही में डस्का और सेनेट के इंतखाब के दौरान भी यही सब देखने में आया। दरअसल 1973 के अलावा हर इंतखाब में धांधली के इंतजाम ने नताइज के साख पर मशकूक और शुबात के साए गहरे किए हैं। ट्रंप की टीम ने 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज मुताज़ा बनाने के लिए हर अरबा आजमाया, मगर इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बायस कोई ये बेज़ाब्तगी भी सामने नहीं आई। 1 साल से हम हस्ब इख्तलाफ से कह रहे हैं कि हमारे साथ ताउन करे और मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में हमारा हाथ बिटाए। हमारी हुकूमत पुरज़म है, और हम जमहूरियत की इस्तेकाम, इंतखाबात में शफाफियत और उसकी साख की बहाली के लिए टेक्नोलॉजी बरूकार लाते हुए निज़ाम इंतखाब की इस्लाह करेंगे। मरीम नवाज़ ने यह फेंक दिया, उन्होंने। कोई नहीं चाहता, मैं फिर बताऊँ आपको, हमारे यहाँ कोई नहीं चाहता कि सिस्टम बेहतर हो, स्टेटस को के हामी हैं, और लोग यही चले आ रहे हैं। और अगली जो बात आपके सामने रखने वाली है वो बड़ी अहम इशू है। वो वज़ीर आज़म और यानी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकात का मैंने बाकायदा वीलॉग अपना प्रोग्राम जाने किया, मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया था 30 के करीब एंकर से, और जिस अच्छे माहौल में 5.5-6 घंटे 6:30 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक मुलाकात करके एक एक चीज़ क्लियर की। और एक जो चीज़ है इमरान खान की वज़ीर आज़म के मौजूदा का हवाले से, जो कारकर्दगी के हवाले से, वो सवाल बड़ा वाज़ेह रहा, और क्लैरिटी दी कि ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पाक फ़ौज या एस्टैब्लिशमेंट सारे मामले को चला रही है, ऐसा नहीं है।
यानी और वहां पर उस्मान बुज़दार का जिक्र है, परफॉर्मेंस का, और पूरी कौम आप 10 इंटेलेक्चुअल इकट्ठे कर रहे हैं, आपको एक बंदा भी नहीं कहेगा कि उस्मान बुज़दार की और पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का। वजह यह है लूटमार जारी है, 3 तरह से लूटमार जारी है। वो तहकीकात क्यों नहीं करते? इमरान खान को चाहिए वो तहकीकात कराएं सामने कौम की। बहरहाल ये चीज़ सामने आई और ये तासुर जो बताया गया कि गलत दिया जा रहा है, और वज़ीर आज़म जो है ना, जो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको, काम ना बन रहा हो तो हमारे कंधे पे बोझ डाल दिया जाता है। तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है, ये तो हम समझते हैं, ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं। और ये चीज़ इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में एक डिफरेंस तो अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान अपनी बातों को असर्ट करते हैं, ये कहना ना खलाई मखलूक और इस तरह की बातें मैंने शुरू में भी आपको कही थी, मैंने उस वक्त भी कहता आया हूँ, मैंने टीवी प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया है कि ऐसी बात कोई नहीं है। इमरान खान ज़िद्दी आदमी है, अपने स्टाइल से चीज़ों को लेकर चलना चाहता है और उसका नुकसान भी है। इमरान खान को सोचना पड़ेगा, एक स्टेट्समैन के तौर पर सोच तो रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं करप्शन ख़त्म करने की, लेकिन साथ सियासत भी चलाएँ। एक जालिम सियासतदार अपने मकासद पूरा करने के लिए बहुत कुछ दाव पे लगा देता है। हम नहीं चाहते उस तरह के सियासत में, लेकिन सियासतदान तो बने। शहबाज शरीफ का स्टेज के ऊपर बाहर आना, इन दिनों में बाहर आ जाना, ये भी समझना है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं चाह रहे थे कि शहबाज शरीफ बाहर आए। हमजा की बेल के भी बहुत उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और पीडीएम ने भी हमजा शहबाज शरीफ को आगे ले आए हैं। तो ये हालात तो उनके लिए यानी समझ उन्हें भी आ रही है, वो भी देख रहे हैं कि शायद एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन के मामले में वो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन ऐसे नहीं खड़ा हुआ, और ये तो मानना पड़ेगा कि जहांगीर तरीन तो कमज़ोर आदमी है, वो खड़ा हुआ। तो ये इमरान खान की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें हो रही हैं, अगर वो समझना चाहें, यानी वो जिद में ना अड़ें, वो बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाएँ, ओपन माइंड के साथ सोचें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे चली जाती हैं। और इसके फ़ौरन बाद जुनूबी सेक्रेटेरिएट के हवाले से फिर उनको उस्मान बुज़दार आ गए, कोई गरीबों के लिए काम कर रहा है। कौन से गरीबों के लिए काम कर रहा है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप हेल्थ कार्ड और ये छोटी मोटी चीज़ों को सामने रखते, मेन इश्यूज़ कुछ और हैं, गुड गवर्नेंस के हैं। करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी, आम बंदों के पुलिस का बताएं पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कोई बेहतरी हो सकी है, इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हो रही है, कन्विक्शन रेट को बढ़ गया पुलिस के हवाले से, नहीं बढ़ सका। ये सारी क्या है? ये तो सुबह बड़ा पंजाब है, उसमें सारे मामला देखने थे, नहीं होना। और आपको पता है कॉलम इस बारे में छप चुका था कि असम्बलियाँ तहलील करने के वाले से इमरान खान भी शायद उस रवायती सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमदर्दी का वोट और मरीम कह चुकी हैं, और यही कहा था उसने कि 5 साल बाद अब गवर्नमेंट पूरी करने दें। और अगर ऐसे हालात होते हैं, मिसाल के तौर पर उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट तो बड़ी आसानी से गिराई जा सकती थी। बड़े वोट हैं, यही आप सिर्फ सिंपल जहांगीर तरीन का कॉर्नर ही ले लें, कोई देर लगती है गिराने में, और वो भी नहीं गिराना चाह रहे। वो इसलिए गिराना चाह रहे, यहां आकर कहने का कौन, मैं कह चुका हूं कोई हुकूमत नहीं कर सकता यहाँ हालात। यहां अगर इमरान खान को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ले आए, जो हालात और वाकई बहुत है, पार्टी में लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको आगे लेके आए, उनको इस तरह नहीं काम कर सकते आप, बातों ही बातों में नहीं। अब ये वो मंजन या वो फिल्म इस तरह नहीं चलनी है, आपको चीज़ें आगे लेकर चलनी है। और फिर आपकी पार्टी के अंदर जब ये बैठे बातें हुई और आप ज़हनी तौर पर तैयार भी हो बैठे असम्बलियाँ तहलील करके, तो ये तो फिर अवाम के साथ आप ज्यादती करेंगे। 5 साल के लिए मुंतखब किया, पहले असम्बलियाँ क्यों डिज़ोल्व करेंगे? ऐसे क्या हालात और वाक़यात आ गए हैं? मतलब क्या है? आप ज़हनी तौर पर चाहते हैं कि आप टाइम पूरा नहीं कर सकते, 5 साल काम में आप जिक्र कर चुके हैं बड़ी दफ़ा, 5 साल में अपना एजेंडा पूरा नहीं करें, लेकिन 5 साल के अंदर वो कारकर्दगी तो दिखाएं। यानी आप अब हमदर्दियों का वोट वही नवाज शरीफ और बाकी रवायती सियासतदानों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, फिर क्या हासिल होगा, क्या फ़ायदा होगा? इस सारी बात को सामने रखते हुए 2.5 साल आपके पास बहुत है, वहाँ ग्राउंड पे आएँ, लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, लोगों के मसाइल सुने, और हो सके तो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम इन प्लेस करें, आपको फ़ायदा होगा, उसका आपको एडवांटेजेस बेहतर मिल सकेंगे। और ये जो आप चाहते हैं ना कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, तो डिलीवरेंस की तरफ चीज़ों को लेके जाएं। को डिलीवरेंस बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे, लोगों का सिस्टम पे एतमाद होगा। तो आप अगर ये कहें कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़के या ताकतवर हल्कों के साथ लड़के या आप अपनी ज़िद के साथ चीज़ें, ज़िद से चीज़ें नहीं चलनी है, आपको स्टेट्समैन बनना है। और स्टेट्समैन वो होता है जो कौम के लिए सोचता है। कौम, आप उस्मान बुज़दार को क्यों आप शख्सियात में कब से दौड़ना शुरू कर दे? शख्सियात के दायरे से निकलें आप। वो यकीनन कोई रूहानी तौर पर अगर कोई ऐसी बातें हैं तो अपनी जगह पर वजन रहेगा, लेकिन इसके ऊपर आपने चेक एंड बैलेंस क्या रखा है? आप इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो रखें। उस्मान बुज़दार के ऊपर क्या चेक एंड बैलेंस है? आए कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दें, इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बिठा दें, आपको कारकर्दगी सारी समझ आ जाएगी, क्या किया उन्होंने, क्या लूटमार यहाँ हो रही है पंजाब के अंदर। 3 तरह से लोग लूट रहे हैं और वो लूटमार जारी है, लूट सेल लगी हुई है यहाँ पर, करप्शन के रेट बढ़ चुके हैं यहाँ पर।
यहाँ पर अगर बड़े वो नवाज शरीफ वगैरह तो बड़े प्रोजेक्ट से पैसे कमाते थे, यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पैसे बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से पैसे बनाए जा रहे हैं, चीज़ों का म्यार वो रह नहीं गया। क्या क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से या चीज़ों के म्यार को बेहतर बनाने के लिए आपने चीज़ें आई, ये सोचे जरा पॉजिटिवली, इसको नेगेटिव मत लें आप, खुदारा मत नेगेटिव लें। आप ये कहें कि असेंबली वक्त से पहले गिरा दें, क्या होगा आपको? कोई नहीं देगा वोट आपको। अब आपकी पार्टी टूट रही है अंदर से, उस पार्टी को जोड़ने के हवाले से प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं? हर कोई अपने तय काम कर रहा है, अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, उस पर पूरा काम चला रहे हैं। इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे। आपको तमाम इदारों को एक जगह पेज पे लेके आना है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, सेटलमेंट की तरफ आएँ, आसानी हो। बहुत पोटेंशियल है, कौम को बड़ा एतमाद है इमरान खान साहब आपके ऊपर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने माफियाज़ पे हाथ डाला है, कोई शक नहीं है इसमें। उन माफियाज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। उसके लिए आप जब ये अगर ये हिम्मत तोड़ देंगे, इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे, आपके वजीर असेंबली पहले कि इसका मतलब वो बयानिया तो या ये भी हो सकता है कुछ सियासत कर रहे हो, लेकिन इस तरह का कौम को बदली में आए, कौम को मायूसी मत फैलाएं। आप पहले कौम बहुत मायूस हो रही है, उसको इकट्ठा करें, अपलिफ्ट करें, बढ़ाएं आगे उस जज्बे के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।